नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने फतेहाबाद अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान मंडी में अव्यवस्था देख अभय चौटाला भड़क गए। उन्होंने मंडी सचिव अमित रोहिल्ला को कान पकड़वाने तक की चेतावनी तक दे डाली। अभय चौटाला ने मंडी में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अभी आ रहा था तो आपकी जो एडिशनल मंडी है उसके आगे ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई थी, गेट बंद कर रखा था, बड़ी मनमर्जी कर रहे हैं। मैंने आते ही सेक्रेटरी से टेलीफोन पर कहा कि मैं सिरसा जाऊंगा, अगर मुझे सड़क पर एक भी ट्रैक्टर नजर आ गया तो फिर पूरा दिन कान पकड़वा कर मंडी के आगे रखूंगा। यहाँ पे भी सेक्रेटरी होगा मंडी का, आया हुआ है क्या? यहाँ कहाँ सेक्रेटरी को बुलाओ यहाँ पे एक बार। मैं अभी आ रहा था, आपकी जो एडिशनल मंडी है उसके आगे ट्रैक्टरों की लाइन लग रही थी, गेट बंद कर रखा था, बड़ी मनमर्जी कर रहे हैं। मैंने आते ही सेक्रेटरी से टेलीफोन पर कहा कि मैं सिरसा जाऊंगा, अगर मुझे सड़क पे एक भी ट्रैक्टर नजर आ गया तो फिर मान के चल सारा दिन कान पकड़वा करके मंडी के आगे रखूंगा। साथ ही अभय चौटाला ने मंडी सचिव को अपने पास बुलाया और माइक थमाकर सबको अपना मोबाइल नंबर बताने को कहा। इस पर सचिव ने माइक पर अपना फोन नंबर बताया और कहा कि किसानों को अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो वो मुझे इस नंबर पर फोन करें। हमारी कोशिश है कि किसानों को किसी भी प्रकार से किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ये किसानों के घरों से पैदा होकर के मंडियों में आकर के लगे, लेकिन सरकार ने इस किस्म के निर्णय ले लिए कि इनके सामने भी दिक्कत आ रही। मैं सेक्रेटरी साहब पूछना चाहूंगा, कितनी अब तक आपके यहाँ पे गेहूं आई है और खरीद कितनी ली, उठा कितनी ली, बाकी कौन उठाएगा? श्याम सिंह राणा उठाएगा या सैनी उठाएगा? ये काम तुम्हारा है, उठाना भी, खरीदना भी, पैसा भी देना। किसानों को आश्वस्त करो इस बात के लिए। नमस्कार जी, मैं सेक्रेटरी मार्केट कमेटी फतेहाबाद। आप सभी लोगों को विश्वास देते हैं हमारी तरफ से आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। मेरा मोबाइल नंबर है 9724943606 और 24 घंटे खुला रहता है सर। एक बार कभी किसी किसान को दिक्कत होती है मुकाबले भी है। एक बार दोबारा रिपीट कर नंबर है, आप बिल्कुल नंबर बता दोबारा एक बार। एक वहीं अभय चौटाला ने गेहूं खरीद के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के मुद्दे पर नायब सरकार को भी जमकर घेरा। चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गेहूं खरीद के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का नियम बनाकर किसानों को परेशान करने का काम किया है, लेकिन इनेलो ने मजबूती से किसानों की आवाज बुलंद कर सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। अभय चौटाला ने आगे कहा कि सरकार तो खरीद केंद्रों को बंद कर रही थी, इसके बाद इनेलो का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिला। कुछ लोग बोले वोट बेचने गए हैं। उस दौरान राज्यसभा चुनाव को लेकर के भी हरियाणा में गहमा गहमी मची हुई थी, जब ये प्रतिनिधिमंडल नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने के लिए गया था, लेकिन उनमें तो लड़ने की हिम्मत नहीं थी। ये अभय चौटाला ने कहा, हमें अंदाजा था कि सीएम किसान का बेटा है, वो गलत नहीं करेगा। अभय चौटाला ने सीएम नायब सिंह सैनी पर चुटकी लेते हुए कहा कि जब इनेलो प्रतिनिधिमंडल ने सरकार की चिट्ठी सीएम को दिखाई तो वो अंग्रेजी में लिखी थी। इसके बाद सीएम कभी चिट्ठी तो कभी मेरी तरफ देखने लगे। इसके बाद मैंने माजरा साहब से कहा कि इसको हिंदी में बताओ तब समझ आएगी। यानी कि उनका एक तरह से तंज था कि मुख्यमंत्री को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए इन्हें हिंदी में समझाया जाए। फिर माजरा साहब ने पढ़कर बताया। सीएम ने कहा कि बूथ पर डबल लाइसेंस नहीं होना चाहिए,
हमने कहा कि इसका मतलब अधिकारी आपसे पूछते नहीं। हमने पूछा चिट्ठी वापस लेगा या इसको लागू करेगा। सीएम ने कहा कि वापस कर दूंगा, लेकिन 17 दिन निकल गए, कोई फैसला नहीं आया। फिर हमने गवर्नर से मिलने का फैसला किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीटिंग बुलाकर फैसला किया कि सुबह शाम किसान गेहूं बेच सकेंगे। खरीद केंद्रों को फिर से चालू करना पड़ा, लेकिन बायोमेट्रिक आज भी जारी है। किसान को डरा रहे हैं, एक भी किसान का पैसा सरकार ने रोका तो इनेलो सहन नहीं करेगी। ये अभय सिंह चौटाला ने नायब सरकार और उन अधिकारियों को चेतावनी दी जो मंडी में काम करते हैं। पहले कह रहे थे कि बिना अंगूठा लगाए फसल नहीं बिकेगी, अब कह रहे हैं कि पर्ची काट कर देंगे। इसके बाद अभय सिंह चौटाला सिरसा मंडी में भी पहुंचे। यहां भी अभय चौटाला ने अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार और मंडी के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी खिंचाई की। हम चीफ मिनिस्टर से मिले 12 तारीख को। मैंने 11 तारीख को वहीं जींद से बैठे बैठे चीफ मिनिस्टर को फोन मिलाया और फोन मिला करके मैंने कहा सैनी साहब हम तेरे से मिलना चाहते हैं। कहने लगे आज तो मैं बाहर हूं, कल शाम को 6 बजे आ जाऊंगा, आप कल शाम को 6 बजे आ जाओ। मैंने जाकर के कहा कि आपने इस तरह की एक चिट्ठी जारी कर दी जिससे कच्ची मंडियां खत्म हो जाएगी, जिनकी संख्या 229 है। मुख्यमंत्री कहने लगे मैंने कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया। माजरा साहब को मैंने चिट्ठी दे रखी थी। मैंने माजरा साहब से कहा इस मुख्यमंत्री को वो चिट्ठी दिखाओ। इन्होंने वो चिट्ठी उसके आगे कर दी। वो चिट्ठी अंग्रेजी में लिखी हुई। मुख्यमंत्री एक बार चिट्ठी की तरफ देखे, एक बार मेरी शक्ल की तरफ देखे। मैंने माजरा जी से कहा माजरा जी ये चिट्ठी आप इसको हिंदी में करके बताओ। ये हमारे प्रदेश की बदकिस्मती है कि सरकार इंग्लिश में चिट्ठियां लिखती नहीं, इनको पढ़नी नहीं आती। इन्होंने उस चिट्ठी को फिर हिंदी में पढ़ा और उसको बताया कि इस तरह की शर्तें आपने रखी है। दरअसल इन दिनों हरियाणा की मंडियों में गेहूं खरीद चल रही है, लेकिन मंडियों में सरकार की ओर से बनाए गए नियमों और मंडियों में फैली अव्यवस्थाओं से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए लगातार विपक्षी पार्टियों के नेता मंडियों का दौरा कर रहे हैं और किसानों के मुद्दे पर आक्रामक हैं, लगातार सरकार को घेर रहे हैं। वहीं मंडियों में जाकर उन अधिकारियों को भी फटकार लगा रहे हैं जो किसानों के गेहूं का उठान करते हैं। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।